किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि 70 दिन में कैसे प्याज को तैयार किया जाता है और बीजों से गांठें तैयार करके कैसे प्याज तैयार की जाती है। आपको इस विधि में हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, प्याज तैयार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें बीजों से गांठें तैयार कर लेनी चाहिए। 60 दिनों के प्याज के लिए मजबूत गांठें तैयार करने के लिए बुआई के बाद उचित सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण करें। शुरुआत में बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई करें। मिट्टी को बारीक व खुरदरा बना ले। रोपाई के 20 से 25 दिनों के भीतर खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन खरपतनाशक का छिड़काव करें। गांठों के विकास के लिए पौधों की बुआई के 40 दिन बाद बोरान का छिड़काव करें और दूसरी बार 60 दिन बाद छिड़काव करें। यह गांठों के लिए आकार और गुणवत्ता को बढ़ाता है। यदि पौधे पीले पड़ रहे हैं तो और सूखे हो रहे हैं तो 10-15 दिन के अंतराल पर कार्बनडाजिम मैंकोजेब का साफ फंगिसाइड का छिड़काव करें। सही समय पर सिंचाई करें। गांठियाँ तैयार करने के लिए जनवरी से फरवरी में हम खेत में नासिक प्याज का बीज को नर्सरी में डाल देते हैं और 60 से 70 दिनों में वह गांठियाँ बनके तैयार हो जाती है। वही गांठियाँ हमारे खेत में लगाने के लिए उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, दूसरा, हमें प्याज की गांठियाँ बोने के लिए खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए। खेत की अच्छी तरह से जुताई कर ले ताकि मिट्टी भुरभुरी हो सके और ढीली हो सके, तो वह खरपतवारों को हटाया जा सके। प्याज की जड़ें उथली होती है, इसलिए मिट्टी को ज़्यादा गहरा नहीं जोतना चाहिए और अंतिम जुताई के दौरान सड़ी हुई गोबर की खाद या जैविक खाद को खेत में मिलाकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए। यह मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाता है व नमी बनाए रखने में मदद करता है। खाद और जुताई के बाद पाटा लगाकर समतल करें। इससे खेत में नमी बनी रहती है और खाद मिट्टी में ठीक से मिल जाता है। समतल किए गए खेत में पर्याप्त चौड़ाई और ऊंचाई की क्यारियाँ बनाए रखें। 2 क्यारियों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। क्यारियाँ बनाने के बाद रोपाई से पहले उनकी सिंचाई करें ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे। प्याज की खेती के लिए जीवांश युक्त हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। बहुत अधिक अम्लीय मिट्टी प्याज की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। किसान भाइयों, प्याज की बुआई के लिए हमें उचित दूरी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे लाइन से लाइन की दूरी 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए व गांठिया से गांठिया की दूरी भी 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बरसात के दिनों में ढलान वाली जगह पर बोना चाहिए जहां पानी का जल भराव ना हो। किसान भाइयों, तीसरी बात है, प्याज की खेती में उचित सिंचाई महत्वपूर्ण है। रोपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए और मिट्टी की नमी और फसल की वृद्धि के आधार पर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। फसलों की कटाई से करीब 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। पानी की कमी से कंद फट जाते हैं, जिससे कि उत्पादन कम मिलता है। प्याज के कंदों को भंडारण क्षमता पर भी आवश्यकता से अधिक सिंचाई का प्रभाव पड़ता है। जब प्याज की पत्तियां सूखकर गिरने लगे तो सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, चौथी बात है, प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण। प्याज की खेती में खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई से पहले गहरी जुताई करें। रोपाई के 20-25 दिन के अंदर ऑक्सीफ्लोरोफेन शाकनाशी का छिड़काव करें। खरपतवारों पर नियंत्रण के लिए खुरपी या कुदाल की मदद से हाथ से निराई गुड़ाई करें। बुआई के 25-30 दिन बाद पहली बार, बुआई के लगभग 60-65 दिन बाद दूसरी बार निराई गुड़ाई करें। खेत में मल्चिंग।
द्वारा भी हम खरपतवारों को पनपने से रोका जा सकता है। खरपतवारों के चक्र को तोड़ने के लिए उचित फसल चक्र अपनाएं और उच्च गुणवत्ता वाले बीज और साफ बीज का उपयोग करें, क्योंकि कई बार बीजों में भी खरपतवार मिल जाते हैं। किसान भाइयों, 5वें नंबर पर है किसान की फसल में कीट प्रबंधन। प्याज की फसल को मुख्य रूप से एफिड्स, जेफिड्स, थ्रिप्स जैसे कीटों से खतरा होता है, जिनके नियंत्रण के लिए पीले ट्रैप लगाना चाहिए, नीम तेल व छिड़काव करना चाहिए, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। यदि संक्रमण गंभीर हो तो रासायनिक कीटनाशकों जैसे इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग किया जा सकता है। प्रमुख कीट ऐसे हैं कि जैसे थ्रिप्स, ये कीट प्याज की पत्तियों के रस को चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। नीम के तेल का 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के घोल से छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि थ्रिप्स, एफिड्स, जेसिड्स कंट्रोल हो सके। किसान भाइयों, 6ठे नंबर पर है प्याज की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग। झुलसा रोग और सफ़ेद गलन और नीला हरा फफूंद। रोग नियंत्रण में हम प्रमाणित बीज का उपयोग करें, फसल चक्र अपनाएं, उचित जल निकासी करें जिससे कि पानी में जल भराव ना हो। फफूंदनाशक का छिड़काव करें। मैनकोजेब जैसे फफूंदनाशक का रोपाई के 10-12 दिन बाद अंतराल पर छिड़काव करना प्रभावी होता है। किसान भाइयों, 7वें नंबर पर है फसल कटाई। हरे प्याज की फसल को हम 3 महीने में कटाई कर सकते हैं। बल्बों की कटाई हमेशा हाथों से उखाड़कर की जाती है। खरीफ मौसम में फसल का शीर्ष भाग नहीं गिरता, बल्कि फसल की पत्तियां का रंग बल्बों तक हल्के पीले और लाल रंग में बदलता जाता है। ग्रीष्म समय में जब मिट्टी सख्त होती है, बल्बों को निकालने के लिए हाथ से कुदाल का उपयोग करें। किसान भाइयों, 8वें नंबर पर है प्याज को सुखाना। कटाई के बाद प्याज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उचित विकास के लिए भंडारण से पहले खेत की गर्मी को दूर करने के लिए प्याज को ठीक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्याज के कंदों को अन्य कंदों की पत्तियां से ढककर छोटे छोटे ढेर में सूर्य के सीधे संपर्क में आए बिना खेत में फैला दे। प्याज को 3 से 5 दिनों तक सूखने दे, जब तक कि पत्तियां और तना पूरी तरह से सूख न जाए। पूरी तरह सूखने के बाद पत्तियों को बल्ब के ऊपरी भाग से 2 या 2.5 सेंटीमीटर की दूरी से काट ले। 9वें नंबर पर है भंडारण क्षमता। कटाई और पूरी तरह से सूखने के बाद प्याज को ठंडी और सूखी जगह पर भंडारित करें। फफूंदी और सड़न से बचाएं और उन्हें अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में भंडारित करें। अगर प्याज को सही तरीके से उपचारित और संग्रहित किया गया है तो कई महीनों तक संग्रहित किया जा सकता है। किसान भाइयों, 10वें नंबर पर है उपज का। किसान भाइयों, हमें गांठ से उगाने वाली प्याज की फसल से, जो कि अगस्त में खरीफ में बुआई से लेकर जनवरी तक की जाती है, उससे हमें 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल सकता है। किसान भाइयों, आपको हमारे 70 दिन की प्याज की खेती कैसी लगी? दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।